नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आरजेडी में 2 दिन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, क्या कुछ बातें हुई और खुद राजद के जो मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं, उनके गले में आप देख रहे होंगे हरे रंग की पट्टी। इसका भी पूछेंगे कि इसका मेन मकसद क्या है, क्या बातें हुई, आगे क्या कुछ बिहार में राजनीति जो है वो बदलने वाली है। देखिए, राजद का ये झंडा का रंग है हरा जी, और लालटेन हमारा चुनाव चिन्ह है। और हरा पट्टी जो है राजद के हर लोग लेकर चलते हैं। जी। लेकिन कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनका दिशा निर्देश था, आदेश हुआ कि हर कार्यकर्ता, हर नेता हरा टोपी या गमछा लेकर, जो हरा गमछा हमारा है वो लेकर गांव का दौरा करेंगे, गांव में जाएंगे, ताकि लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। आखिर ये कौन आदमी है जो आया है। क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव गांव गंवई में और आम आवाम में जितना काम किए हैं, देश और दुनिया में कोई भी उतना काम नहीं किया है। और जितना इन्होंने जगाने का काम किया है गरीब गुरबा को, शायद किसी ने ऐसा नहीं किया। उनकी आवाज़ ये बनकर इस धरती पर आए हैं। लेकिन जदयू तो कुछ और ही कर रही है। जदयू कह रही है कि वो प्रशिक्षण शिविर इसलिए चलाया गया क्योंकि गांव में भी अब पता करने वाले हैं कि किसका कितना खेत है, किसका कितना घर है। इस बात में कितना देखिए, उनके पास कोई ये नहीं है, सिद्धांत नहीं है और उनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। क्योंकि बिहार में आरसीपी टैक्स लगाकर बिहार के लोगों को हमेशा जेब खाली करा दिया। बिहार में ही देश में इतनी महंगाई है और ये जुमले बोलते हैं लोग कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार आज तक नहीं मिल पाया। तो ये करना क्या चाहते हैं? इनके पास कोई विजन नहीं है और हमारे पास विजन है। हमारे नेता ने चुनाव में कहा था कि मेरी सरकार महागठबंधन की बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम से पहला दिन कैबिनेट का बैठक होगा, 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमारा नेता जो बोलता है वो करता है। ये नौजवान है और उनमें जितनी ऊर्जा है, और जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है हमारे पार्टी आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, उससे ये बीजेपी और जदयू वाले बौखलाहट में हैं कि ये अब काम करना शुरू कर दिया लोग, तो इससे घबराहट में है और घबराहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। युवक और युवा की बात की तो उसी में तेज प्रताप यादव भी आते हैं, लेकिन दोनों दिन ना तो लालू प्रसाद यादव उनकी नाम की चर्चा की है, या फिर यूँ कहें तो न तेजस्वी यादव के। तेज प्रताप यादव से आखिर इतना नाराजगी क्यों है? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब नेता हैं और आज भी वो विधायक हैं। और जैसे मैं विधायक हूँ वैसे वो भी विधायक हैं। बाकी नेता सब कोई नहीं न होता है। नेता तो सुने ना, प्रशिक्षण शिविर में विधायकों को बुलाहटा नहीं थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड ये पंचायत, जो ये नगर पंचायत का जो कमेटी है, उसके अलावे जिला अध्यक्ष और जिला के प्रधान महासचिव के अलावा किसी को मीटिंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रशिक्षण उन लोगों की थी, हमारे जैसे लोग भी उसमें नहीं जा सका। इसलिए कोई कौन आया नहीं आया इसकी बात नहीं है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जो चर्चा कल की है, दूसरे दल के लोगों में काफ़ी घबराहट हो गई है कि हमारे कार्यकर्ता काफ़ी प्रशिक्षित हो रहे हैं और प्रशिक्षण लेकर गांव का दौरा करेंगे, गांव में अपना जागरूकता बढ़ाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। इसलिए जदयू और भाजपा वाले घबराहट में कोई बातें बोल रहे हैं। लेकिन आप सवालों का जवाब देने से भी बच रहे हैं तेज प्रताप यादव को लेकर के सर। लेकिन अब मेरा सवाल है, 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव खुद इस बात को तय किए हैं कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट को जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इस बात में कितने सच्चाई है? निश्चित रूप से हम दोनों सीट पर जीतेंगे, क्योंकि हमारा वो 2 सीट नहीं था।
फिर भी वो जदयू से हम उस सीट को छीनने का काम करेंगे। जनता सब जान गई है कि ये ढोंगबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं और जनता के गाड़ी कमाई का पैसा ठगने का काम करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ में पूरे बिहार में, देश में माहौल तो बना ही है, बिहार में माहौल है, चूँकि इनके राज में 70 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं और इसका हम निश्चित रूप से गाँव में इसकी चर्चा करने का काम करें। जनता भी जानती है कि सृजन क्या होता है, जनता भी अब समझने लगी है। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ करके सरकार बनाएंगे। एकदम हमारी पार्टी के चुनाव जीतेंगे और आने वाले दिनों में हमारी सरकार भी बनेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। इन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि प्रशिक्षण शिविर में राजद को और किस तरह से मजबूत होना है, गांव गंवई में जाकर के इसको प्रचार प्रसार करना है और मेन रूप से जो हरे रंग की जो पट्टी है उसका मेन मकसद है कि लोगों तक के पहुंचाना है और लोगों तक के इस बात से रूबरू कराना है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसका क्या कुछ असर राजनीति पर पड़ता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।